बिल लाया और यह कानून बनने से सीईसी का काम बहुत अच्छे से होगा। धन्यवाद। श्री राहुल शिवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 का अपना तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, अनुच्छेद 324(2) में लिखा है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो शामिल होंगे, जो राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। अध्यक्ष जी, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी, लेकिन उनकी नियुक्तियों पर संसद द्वारा एक कानून बनाया जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप माननीय कानून और न्याय मंत्री जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये विधेयक पेश किया है। अध्यक्ष जी, ये विधेयक चुनाव आयोग अधिनियम 1991 को निरस्त करेगा। इसमें कहा गया है कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, इस विधेयक में यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले भी सदस्य ने यही कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का जो नेता है यह भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के अनुसार एक खोज समिति बनाई गई है जो चयन समिति के विचार के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। यह एक सकारात्मक कदम है जिससे चयन समिति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के चयन में आसानी होगी और चयन में पारदर्शिता आएगी। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के अनुसार सर्च कमेटी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी और इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के सचिव के पद से नीचे के नहीं होंगे और जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा। इससे अनुभवी व्यक्तियों का पैनल तैयार करने में आसानी होगी और मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री जी का बधाई देता हूं कि ये उन्होंने अच्छी सूचना इसमें की है। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के अनुसार चयन समिति उन अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकती है कि जिन्हें खोज समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया है। इससे खोज समिति का एक अधिकार खत्म होगा। यह मंत्री जी की अद्भुत सोच को दर्शाता है। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार के सचिव पद के समकक्ष पद धारण कर रहे हैं और या कर चुके हैं और चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता रखते हो का पैनल के लिए चयन किया जाएगा। विधेयक की एक और सकारात्मक विशेषता पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करना है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर माननीय कानून और न्याय मंत्री जी ने गहन अध्ययन करके इस विधेयक को तैयार किया है, वह इसके लिए बधाई पात्र है। विधेयक में वही कार्यकाल बरकरार रखा है जैसे 1991 के अधिनियम में उल्लेखित है। साथ ही सीईसी और अन्य ईसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, विधेयक में व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग से सभी कामकाज सर्वसम्मति से संचालित किए जाएंगे और किसी भी मामले पर सीईसी और अन्य ईसी के बीच मतभेद की स्थिति में इसका निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। अध्यक्ष जी, विधेयक में पहले की निष्कासन प्रक्रिया को बरकरार रखा गया है और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा देना चाहे तो विधेयक में 1991 के अधिनियम का वही प्रावधान बरकरार रखा है जिससे सीईसी और अन्य ईसी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। फिर एक बार मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।